जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एजुकेशन बाजार में। तो बहुत सारे स्टूडेंटों का कमेंट आ रहा था कि सर आप 10th क्लास का जो भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज करके आप वीडियो हमको प्रोवाइड करवाइए। तो मैंने चैप्टर नंबर 1 का यहाँ पे वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं, या तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 यानी बहुपद पोलिनोमियल हम यहाँ पे जो भी इसका 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपको 2023 में आपको पूछा जा सकता है, मैंने सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। तो जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यदि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप से मेरा आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि यदि द्विघात बहुपद ए एक्स है ना, ए एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा प्लस बीटा हो, तब अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करिए। सबसे पहले यदि आप बहुपद चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको दो फार्मूला मालूम होना बहुत ही आवश्यक है, जो कि मैं बता देता हूं आपको। जैसा कि इस क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस का क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जो एक्स स्क्वायर के साथ मान होता है वो किसका मान होता है, यहाँ पे ए का मान होता है। ठीक है, जो एक्स स्क्वायर के साथ यानी एक्स के पहले कुछ भी नहीं है तो एक छुपा हुआ रहता है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो भी मान रहेगा ए का मान होता है। यहाँ पे एक्स के साथ जो भी मान होता है एक्स के पहले कुछ भी नहीं है तो 1 छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ पर बी का मान -1 हो जाएगा, और सी का मान यदि हम निकाले तो सी का मान जो पूरा मान यहाँ पे 4 दिया गया वो आपका सी का मान हो जाता है। ठीक है, आपको दो फॉर्मूले माइंड में रखने हैं। यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक अल्फा प्लस बीटा, कोई भी शून्यक हो सकता है, ए बी हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है। यदि शून्य का योगफल यदि आपको पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला आप लगाइएगा, माइनस का बी बटा ए होता है आपका। ठीक है, यदि इसका गुणनफल पूछा जाए, यदि शून्य का गुणनफल, तो इसका फॉर्मूला आपका होता है सी बटा ए। आपको यहाँ पर ए बी सी के सारा मान मालूम है यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ पे यदि हम कहें तो आपसे पूछा गया अल्फा प्लस बीटा का मान आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, सवाल नंबर फर्स्ट यहाँ पे हम कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम फार्मूला बता चुके हैं क्या होता है, तो माइनस बी बटा ये होता है। सबसे पहले हम मान भी यहाँ पे हम निकाल चुके हैं इस क्वेश्चन का। यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं तो 1 है, एक्स के पहले कुछ नहीं तो क्या है 1 है, हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे माइनस बी बटा ए, तो बी का मान यहाँ पे खोजिए, तो बी का मान -1 है, तो यहाँ पे माइनस, ठीक है, और -1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस ऑलरेडी पहले से था, अब बी का मान -1 होगा, और ए का मान क्या है यहाँ पे 1 है। यहाँ पे यदि हम हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1/1 का आंसर कितना आएगा आपका 1 आएगा। इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ये आपका 2016 का सेकंड शिफ्ट में ये पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हम करते हैं। कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो ये क्वेश्चन में ही पता चल रहा है आपका द्विघात बहुपद के शून्यक। तो द्विघात मतलब दो घात, तो उसके शून्यक भी कितने होंगे, तो यहाँ पे 2 होंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपका 2013 में, 2015 में और 2018 में भी एक क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो आपको आगे भी ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपके लिए आपका VVI रहेगा। ठीक है, सवाल नंबर हम 3 करते हैं। यहाँ पे करा यदि बहुपद आपको दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर है ना, माइनस का 2x प्लस का 5 के शून्यक ए बी है, या अल्फा बीटा भी दे सकता है, तो आपका ए बी निकालना है, यानी गुणनफल निकालना है। शून्यकों का क्या निकालना है, गुणनफल का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा सवाल नंबर 3 का यहाँ पे हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे तो देखिएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो भी मान होता है ए का मान होता है, यानी यहाँ पे आपको ए का मान दिया गया है 1। यहाँ पे यदि बी की मान के हम बात करें तो बी का मान आपका -2 हो जाएगा, और सी की बात करें तो सी के मान 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ए बी निकालना है, यानी शून्यांकों का गुणनफल निकालना है, आपका ए बी निकालना है। यानी शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है क्या होता है, सी बटा ए जानते हैं। तो सी का मान यहाँ पे 5 है और ए का मान यहाँ पे 1 है, तो 5 बटा 1 का मतलब कितना हो जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 4 कह रहा है बहुपद आपको दिया गया है तो मूलों का योगफल बताइए। ठीक है, कुछ नहीं पहले नहीं है तो यहाँ पे 1 है, ये आपका ए का मान हो गया,
बी का मान आपका कितना हो गया, तो बी का मान -4 हो गया, और सी का मान कितना हो गया, तो सी का मान 1 हो गया। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, तो सी माइनस का बी और बटा क्या होता है, माइनस का बी बटा ए। यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है, तो -4 है, और ऑलरेडी माइनस पहले से लगा हुआ है, यानी प्लस का 4 हो जाएगा और बटा में 1 हो जाएगा। 4/1 का मतलब कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए हम अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 5 करते हैं। ठीक है, देखिएगा सवाल नंबर 5 में आपको कह रहा है कि त्रिघात बहुपद के सबसे व्यापक रूप यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो ये सवाल याद रखिएगा, ये आपका 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपसे पूछा भी जा सकता है। तो त्रिघात बहुपद में क्या होगा, तो 3 घात रहेगा। तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर से शुरू होगा, ये मेरा आंसर नहीं है, 3 घात नहीं है। इसमें भी 3 घात नहीं, ये भी मेरा आंसर नहीं है, ये भी मेरा आंसर नहीं है। तो ये जब सब गलत हो गया तो यहाँ पर मात्र एक ऑप्शन बचता है आपका सी, तो सी को हम टिक करके निकलेंगे, यानी AX³ + BX² + CX + D, ये आपका त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर सवाल नंबर 6 हम देखते हैं। कह रहा है अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर आपको दिया गया है ax² - 5 + 7 के मूलों का योगफल हो, तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 6 नंबर का यहाँ पे हम सोल्यूशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं यहाँ पे जो दिया गया है आपका x² - का 5x दिया गया है, प्लस का 7 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो a का वैल्यू होगा यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 हो जाएगा। b का वैल्यू यहाँ पे हम लेते हैं, तो x के साथ जो जुड़ा हुआ है यानी -5 है, और c का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो c का वैल्यू यहाँ पे 7 दिया गया है आपका। यहाँ पर जो पूछा गया है हमसे 1/अल्फा प्लस क्या पूछा गया आपका 1/बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम एलसीएम ले अल्फा बीटा का, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से अल्फा खत्म, बीटा बचेगा, बीटा में 1 से गुना तो बीटा हो जाएगा, प्लस बीटा से बीटा खत्म हो जाएगा, अल्फा तो अल्फा गुने 1 तो अल्फा रहेगा। यानी आपको यदि हम कहें तो ये फार्मूला आपका बन गया, ऊपर अल्फा प्लस बीटा और नीचे हो गया आपका अल्फा इंटू बीटा। यानी हमको जो मान चाहिए इस प्रश्न से अल्फा प्लस बीटा का और माइनस अल्फा इंटू बीटा का चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा का मान यदि हम निकालें, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा माइनस का b/a, और बटा लिखा हुआ बटा अल्फा इंटू बीटा का मान होगा आपका c/a। आप बैठा दीजिए, तो माइनस का b, ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस का b है, तो माइनस सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, और b का वैल्यू -5 है, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और बटा a का मान कितना यहाँ पे है, तो 1 दिख रहा है, तो 1 लिखेंगे। फिर बड़ा बटा है, बड़ा बटा c/a, तो c का मान 7 है और a का मान क्या है 1 है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आगे हल करते हैं, तो यहाँ पे +5 आएगा बटा 1 आएगा, और 1 चला जाएगा ऊपर, 7 रहेगा आपका नीचे। यहाँ पे जब गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5/7। देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपका 5/7 है। इस तरह से ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको दे सकता है, तो सब्जेक्टिव में भी आप इसी तरह से हल करके आप बनाएंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हम अगला प्रश्न देखते हैं, सवाल नंबर 7 करते हैं। चलिए देखिएगा सवाल नंबर 7 में यहाँ पे कह रहा है कि द्विघात बहुपद आपको दिया हुआ है, शून्यक होंगे, यानी शून्यक कौन कौन होगा आपको बताना है। ठीक है, द्विघात बहुपद के यानी हमें जो पता लगाना है द्विघात बहुपद का शून्यक। शून्यक का मतलब क्या होता है, शून्य आ जाना। ये जो आपका समीकरण दिया हुआ है, तो आप ऑप्शन से भी इसे आप पुट करके बना सकते हैं। यदि आपसे पूछा है कि शून्यक होंगे, यानी कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका मान यदि हम रखें, यदि इसको सही मानते हैं तो 3/2 को रखिए या -1/3 को रखिए। यदि दोनों का मान यहाँ पे हम x का वैल्यू हम यदि रखेंगे, तो यदि शून्य आ जाता है तो ये ऑप्शन सही होगा। यदि ये दोनों से शून्य आता है तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। यदि ये दोनों से शून्य आता है तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। यदि ये दोनों से शून्य आता है तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो हम बारी बारी से चेक करके हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 7 नंबर का सोल्यूशन हम करेंगे। यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे 6x² दिया हुआ आपका, माइनस का दिया हुआ है 7x, और माइनस का आपका दिया हुआ है यहाँ पे 3। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे, यदि x का वैल्यू हम 3/2 पुट करते हैं, ऑप्शन यदि ए को सही मानते हैं, x का वैल्यू यहाँ पे 3/2 पुट करते हैं, तो 3/2 यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो 3 × 9 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस का 7, और x का वैल्यू कितना पुट कर रहे हैं 3/2, तो यहाँ पे पुट करेंगे 3/2 माइनस का 3। तो देखिएगा यहाँ पे आप 2 दूना 4 और 3 दूना 6 कट जाएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा यहाँ पे कितना आ रहा है, तो 9 × 27 और बटे 2, यहाँ पे आ रहा है 21 और बटे 2, यहाँ पे आ रहा है आपका माइनस का 3, कुछ नहीं तो नीचे 1। यहाँ पे देखिएगा आप यदि हल करिएगा तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 2,
तो यहाँ पे 27 रहेगा, माइनस का 21 रहेगा और माइनस का 2 एकम 2 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा 27 और माइनस वाला के एक साथ जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा और बटा में 2, यानी 0/2 का मतलब 0 हो रहा है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी 3/2 जो है आपका प्लस में रहेगा तो सेटिस्फाइड करेगा। तो 3/2 देखिए मात्र ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर बी में है प्लस में। बाकी दो ऑप्शन हम बी को और डी को हम काट सकते हैं। क्यों काटेंगे? चूंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है। या तो मेरा आंसर ए सही है या तो सी सही है। और सेकेंड नंबर में -1/3 को चेक करेंगे, यदि 1/3 से यदि 0 आ जाएगा तो आपका आ जाएगा, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से इस सवाल को आप बना सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 8 हम करते हैं। करा यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद f(x) आपको दिया हुआ मूल हो तो 1/α प्लस 1/बीटा, इस तरह के क्वेश्चन आपको हम हल करवा चुके हैं। यहाँ पे जो है सबसे पहले यदि मान निकाले हम तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं तो माइनस का b/a होता है। तो b का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 2 है और a का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 दिया हुआ और c का वैल्यू माने तो यहाँ पे 3 है। तो माइनस का b/a यानी b का वैल्यू 2 है तो 2/1 यानी कितना हो जाएगा? -2। यदि अल्फा इंटू बीटा निकाले तो यहाँ पे हम c/a लिखेंगे तो c का मान यहाँ पे 3 है और a का मान 1 है यानी 3 हो जाएगा। और दोनों को क्या करेंगे तो बटा में होता है। ठीक है, यहाँ 1 प्लस अल्फा 1 बीटा को जब सेटिस्फाइड किए थे तो यहाँ पर क्या आया था? अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान -2 है, अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पे 3 है। तो माइनस का 2/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को हम टिक करके आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा सवाल नंबर 9 कर रहे हैं। कह रहा है कि द्विघात बहुपद, यहाँ पे कह रहा है x² - 3 है कि शून्यक आपका क्या होगा। ठीक है, आपका शून्यक बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे जो आपका समीकरण दिया है x² - 3, शून्यक का मतलब होता है शून्य हो जाना। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम x² का मान निकाले तो यहाँ पे हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, इस साइड जाकर प्लस में हो जाएगा और x का मान यहाँ पे हो जाएगा √3। जब √3 से x² मान निकलेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, यानी +√3 भी हो सकता है और -√3 भी होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करा निम्नलिखित में कौन बहुपद आपका नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है यानी एक पद वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुपद नहीं हमको ये बताना है। ठीक है, तो बहुपद का मतलब होता है आपका, देखिए बहुपद जो होता है इस रूप में होता है ax² प्लस का bx और माइनस का c। ठीक है, या प्लस माइनस कहीं भी हो सकता है, लेकिन ax² प्लस bx माइनस c का ये जो होता है आपका बहुपद होता है। ठीक है, इस रूप में आपका रहता है। यदि कहीं पर ऑप्शन नंबर ए को यदि देखा जाए, यहाँ पे -7 है तो यहाँ पे ax² होता है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 0x का स्क्वायर भी इसे हम लिख सकते हैं। प्लस का bx है तो यहाँ पे हम 0x लिख सकते हैं और माइनस का c है तो यहाँ पे -7। इसका मतलब है मेरा काम तो हो गया, लेकिन हम लिख तो सकते हैं, यहाँ पे दोनों तो 0 0 हो जाएगा तो -7 ही तो बचेगा। तो ये आपका बहुपद है। ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये भी बहुपद है, यहाँ पे ये भी बहुपद हो जाएगा, लेकिन √x है ये आपका बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आपका 2013 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, आप बिल्कुल बारीकी से ध्यान देते जाइए, आपको एक सवाल भी एग्जाम हॉल में छूटने वाला नहीं है। यहाँ पे देखिएगा सवाल नंबर 11 का है कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है। रेखीय बहुपद माने एक पद वाला कौन सा व्यंजक है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पद वाला मात्र ऑप्शन ए ही है जो एक पद वाला है। यहाँ पे 2x, यहाँ पे कुछ तो पावर 1 है, 2x - 5, बाकी इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है। तो रेखीय बहुपद का मतलब एक पद वाला। ठीक है, यहाँ पे एक पद वाला तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ये भी आपका 2013 में पूछा गया सवाल था। देखिएगा सवाल नंबर 12 यहाँ पे हम लेते हैं। सवाल नंबर 12 में कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद आपको दिया f(x) = 2x² x + 1 के मूल हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान बताइए। पहले भी आपको हम इस ढंग का सवाल यहाँ पे हम सोल्यूशन करवाए हैं। यहाँ पे देखिएगा a का मान कितना हो जाएगा? x² है, कुछ नीचे नहीं तो पहले 1 छुपा है, a का मान 1 हो गया और b का मान बोलिए तो 1 हो जाएगा और c का मान भी 1 हो जाएगा। यहाँ पे तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान निकालना, तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा का ही मान निकाल लेते हैं। तो माइनस का b/a होता है, तो b का मान यानी माइनस का 1/1 यानी माइनस का 1 हो जाएगा। यदि अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पे हम निकाल ले तो इसका मान हो जाएगा आपका c/a, तो c का मान 1, a का मान यानी 1/1 का मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको हमको क्या निकालना है? 1/α प्लस 1/बीटा, इसका यदि हम LCM निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा।
तो यहाँ पे अल्फा से अल्फा खत्म, तो बीटा बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका अल्फा। तो ये भी इसे हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस उलट के लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे -1 आया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा का मान 1 आया हुआ है। तो -1/1 करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर मेरा आएगा -1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 2012 में पूछा गया ये सवाल, आपका VVI है, ये आपका एग्जाम हॉल में कन्फर्म है कि आपका एक क्वेश्चन इससे जरूर रहेगा। ठीक है, अगला सवाल हम यहाँ पे लेते हैं, सवाल नंबर 13। करा एक द्विघात बहुपद में मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है, तो द्विघात बहुपद आपका क्या होगा। देखिए इस ढंग के सवाल को आप बिल्कुल ही ऑप्शन से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको योगफल दिया है ना पहले कि जो भी मूल है उसका योगफल +2 आएगा और गुणनफल आपका -15 आएगा। तो आप यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पे देखिए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें जो है गुणनफल आपका -15 आएगा, यानी C/A करेंगे तो माइनस में C होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माइनस में C, -15 मात्र 2 ऑप्शन में है, तो पक्का है कि यहाँ पे जो -15 ऑप्शन में है वही आपका C हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर C तो आपका कट गया। ठीक है, बाकी बचा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। तो यहाँ पे -15 इसमें भी है, इसमें भी है। अब बात रही कि यहाँ पे +2 लाना है योगफल में। योगफल का फॉर्मूला क्या आप जानते हैं कि -B/A होता है, यानी माइनस होता है, यानी इसका मान यदि माइनस में B का रहेगा तब तो +2 आएगा। यहाँ पे B का मान मात्र ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी को C से यदि आप अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिएगा तो माइनस का B/A होगा, यानी माइनस माइनस प्लस 2/1 यानी 2 आ जाएगा। यदि अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिएगा तो C/A यानी 15/-1 होगा, यानी -15 आ जाएगा। तो देखिएगा ऑप्शन डी से ही ये आपका अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान संभव है, इसीलिए आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है वो भी आपका द्विघात समीकरण निकालने का फार्मूला भी आपका होता है, जो कि आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बताएंगे तो वहाँ हम हल करने के लिए आपको सिखा देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे हम देखते हैं, कराए निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। आपका ये भी आपका बहुपद है, एक से अधिक पद है, ये भी आपका बहुपद है, ये भी बहुपद है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये बहुपद आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल देखिए, एक घात बहुपद वाला बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो एक घात वाला तो क्या बहुपद कहलाएगा, तो रैखिक बहुपद को ही एक घात वाला बहुपद कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये भी आपका 2011 में पूछा गया आपका सवाल था। अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं, करा है कि निम्नलिखित में से कौन आपका बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद नहीं है ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन में आपको दिया गया है 2/3 x + 1, यहाँ पे 2 - x², यहाँ पे x/x - 1 और यहाँ पे आपको दिया गया है x³। तो देखिएगा यहाँ पे जो ax² और प्लस bx और -c के रूप में ऑप्शन नंबर सी है जिसको नहीं लिखा जा सकता, इसीलिए आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सवाल नंबर 17 यहाँ पे देखते हैं, करा द्विघात बहुपद x² - 5 + 6 के शून्यक कौन कौन होंगे। ठीक है, तो शून्यक निकालना है तो हम क्या बताएं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन पुट करें जिससे कि यदि x का मान रखें तो ये शून्य हो जाए। ठीक है, या तो यहाँ पे आप शून्य करके भी आप बना सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी आप बना सकते हैं इसको। देखिए सवाल नंबर 17 का यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं, x² - का 5x प्लस का 6 बराबर क्या होगा, 0। यहाँ पे गुणनखंड तोड़िएगा, फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिएगा तो 6x² हो जाएगा। तो 2 × 6 यानी 3 और 2 में यहाँ पे हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आपका 2x और माइनस का 3x, तो हो जाएगा -5x और प्लस का 6 = 0। तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा x - 2, यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x और माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो देखिएगा एगो x - 3 लिखेंगे, x - 3 बराबर 0, एगो लिखेंगे आप x - 2 बराबर 0। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आ जाएगा +3, x का जो वैल्यू आ जाएगा आपका +2। यहाँ पर +3 और +2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, x का मान यदि 2 रखिएगा यहाँ पे तो भी 0 आएगा और 3 भी रखिएगा तब भी 0 आएगा। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 18 देखते हैं, करा है px बराबर मान दिया हुआ x² - 3x - 4, तो px का एक शून्यक क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप मान निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जो आपका बहुपद यहाँ पे दिया गया है, या तो x का मान भी बैठा सकते हैं। x का मान यदि हम 2 को सही मानते हैं, ठीक है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा।
आप बारी बारी से ऑप्शन फिर से भी इस तरह से यहाँ पे हम बना लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर है और माइनस का 3x है, माइनस का 4 है, बराबर 0 लिखते हैं। यहाँ पर तोड़ेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट तो 4x स्क्वायर होगा। ये किस में टूट जाएगा, आपका 2 दूना 4 और 4 एकम 4 में, ठीक है, 4 एकम 4 में। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 4x और प्लस का x, ठीक है। तो माइनस का 3x आएगा, माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा x माइनस 4। यहाँ पे 1 कॉमन होगा तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। ये एक आपका हो जाएगा घर के अंदर वाला यानी x माइनस 4 बराबर 0, और एक आपका हो जाएगा x प्लस 1 बराबर हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से x का वैल्यू 4 आएगा, यहाँ पे x का वैल्यू माइनस का 1 आएगा। ये x का वैल्यू 4 देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर एक आसान सा सवाल यहाँ पे है, कह रहा है यदि बहुपद px का गुणनखंड एक x प्लस 2 है तो बहुपद px का एक शून्यक क्या होगा। शून्यक का मतलब क्या होता है, x प्लस 2 बराबर यहाँ पे हम 0 लिखेंगे तो x का जो मान आएगा यहाँ पे -2, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 20 नंबर का है, यदि बहुपद px के लिए एक शून्यक 4 हो तो निम्नलिखित में से किससे अवश्य ही विभाज्य होगा, ठीक है। किससे, एक शून्यक क्या हो आपका 4 हो तो किससे अवश्य विभाज्य होगा। तो यहाँ पे देखिएगा शून्यक 4 है, यानी हम क्या करें कि यहाँ पे जो है एक शून्यक 4 आना चाहिए, यानी x का मान 4 आना चाहिए। यदि हम 0 करें, यदि इसे हम 0 करते हैं तो x का मान -4 आता है, इसे हम 0 करते हैं तो यहाँ पे 0 आएगा। यदि इसे हम 0 करते हैं तो x बराबर यहाँ पे 0 आएगा। यदि इसे हम हल करते हैं तो x बराबर 4 आता है। तो यही तो मेरा सही आंसर है, चूँकि शून्यक यहाँ पे 4 कहा जा रहा है तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला सवाल हम लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा यदि बहुपद x भी है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बहुत बार यहाँ पे आपको हम बता चुके हैं, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा कह रहा है निम्नलिखित में से x स्क्वायर अंडर रूट 2x माइनस 2 के शून्यक हैं, इसका शून्यक क्या आएगा। तो देखिए इसको आप बना सकते हैं, आप x स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 2x माइनस का 12 और बराबर आप 0 ले लीजिए, ठीक है। या तो आप बारी बारी से ऑप्शन रख के भी आप बना सकते हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अंडर रूट 2x वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या है, यदि आप ऑप्शन से बनाते हैं तो बहुत ही बेटर रहेगा। यहाँ पे तो सारा ऑप्शन यहाँ पे यदि बारी बारी से ऑप्शन ए का भी रखिएगा मान, रूट 2 भी यहाँ पे रखिएगा तो आंसर सही नहीं आएगा आपका, इसको भी रखिएगा सही नहीं आएगा, इसे भी रखिएगा सही नहीं आएगा, इससे किसी से भी सुनना आपका नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो आपकी 2020 में पहली शिफ्ट में आपको पूछा गया क्वेश्चन था। अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा इस टाइप के सवाल हम बता चुके हैं। यदि बहुपद इतना का है 2x स्क्वायर माइनस 3x के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान आपका क्या हो जाता है, आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा ए हो जाता है। तो c का मान -4 यहाँ पे है और a का मान यहाँ पे 2 है, 2 से कटेगा तो -2 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर यहाँ पे हम देखते हैं, करा यदि बहुपद x स्क्वायर 9x प्लस a में है तो a का मान का गुणनफल क्या है, a का मान गुणनफल 8 है, तब इसके शून्यक क्या हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कह रहा है, यहाँ पे जो आपका समीकरण दिया है सवाल नंबर 24 को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो दिया है आपका x स्क्वायर माइनस का 9x दिया प्लस का a, और a का मान क्या कहा, a का मान का गुणनफल कितना 8 है। यदि यहाँ पे आप a का मान यदि आप रखें कितना रख दे, यदि आप 8 रख दें तो कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो यहाँ पे आप इतना बराबर 0 ले सकते हैं, तो 8 x स्क्वायर होगा। 8 को किस में तोड़ेंगे, आपको इस तरह से नहीं होगा। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप ऑप्शंस पुट कर लीजिए। ऑप्शन कौन सा ऐसा ऑप्शन पुट करेंगे जिससे आंसर आपका क्या आएगा। यहाँ पे यदि -1 पुट करते हैं तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा और 9 और गुने यहाँ पे -1 होगा प्लस का 8 होगा, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, ये भी माइनस प्लस 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देखिए क्या सुनना आया तो नहीं आया। तो -1 वाला तो बिल्कुल गलत है, तो -1 गलत हो जाएगा, आपका ये गलत हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप डी ऑप्शन पुट कीजिएगा कि 1 प्लस में, तो यहाँ पे देखिए प्लस में 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर 1, 9 एकम 9 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो 8 1 9 में से 9 गया आपका 0 आएगा। यदि 8 रखिएगा तो इससे यानी ऑप्शन नंबर डी 1 और 8 से आप रखिएगा तो यहाँ पे मान क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो इसका शून्यक हो गया, ठीक है। अगला सवाल हम लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा 25 नंबर एक अच्छा सा सवाल है। यहाँ पे कह रहा है बहुपद आपको दिया गया है त्रिघात बहुपद, ठीक है। आपका 4x³ माइनस इतना दिया है आपका कि शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा बीटा इंटू गामा।
तो देखिएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा बीटा गामा बराबर आपका फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है यहाँ पे देखिएगा माइनस का डी वाई ए होता है। क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का डी वाई ए आपका होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि डी का मान क्या है, यहाँ पे देखिए सी का मान यहाँ पर है और डी का मान यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे माइनस का 7 हो जाएगा और ए का मान क्या है 4 है। इसका जो आंसर आएगा आपका माइनस का 7 बटा आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 26 में दिया है आपका देखिएगा कि अल्फा बीटा बहुपद हैं, तो ये एक एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का आप मान बताइए। ठीक है, देखिएगा सवाल नंबर 26 का यहाँ पे हम सोल्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपका समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x दिया है प्लस का 5 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से ए का मान की यदि हम बात करें तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो 1 है, बी का मान बात करें तो माइनस का 3 है और सी की मान बात करें तो यहाँ पे क्या है आपका 5 दिया गया है। तो यहाँ पे जो आपका मान यहाँ पे मिला है, तो सबसे पहले हम क्या घात कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा के यूज पड़ेगा, तो आप माइनस बी बटा ये यहाँ पे होता है, तो माइनस ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ पहले से, तो यहाँ पे प्लस 3 हो जाएगा, ए का मान 1 हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा। यदि हम अल्फा इंटू बीटा की हम बात करें तो सी बटा ए हो जाएगा, यहाँ पे सी का मान 5 है और ए का मान 1 है, तो यहाँ पे आंसर जो आएगा आपका क्या आएगा 5 आएगा। यहाँ पे जो हल हमको करना है ये वाला आपका करना है, क्या करना है, अल्फा बटा बीटा और प्लस बीटा बटा अल्फा। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम यदि हम करें तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, दोनों गुना हो जाएगा, बीटा से बीटा खत्म, अल्फा से हो जाएगा यहाँ पे अल्फा स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे यदि हम बात करें तो अल्फा से अल्फा खत्म, यहाँ पे आपका हो जाएगा बीटा का स्क्वायर, यानी हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, लेकिन मुझे मान मालूम है सिर्फ अल्फा प्लस बीटा का, तो इससे संबंधी यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूप है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और माइनस का 2ab लिख सकते हैं, यानी माइनस का 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं, और बटा में नीचे क्या है अल्फा इंटू बीटा है। सबका मान मालूम है, आप बैठा दीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मान हम यहाँ पे निकाल चुके हैं 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, और 2 इंटू अल्फा बीटा का मान क्या है 5 है, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पे कितना आया तो 5 आया है। यहाँ पे देखिएगा उल्टा घटेगा तो माइनस का 1/5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल बहुत ही अच्छा सा सवाल था, यहाँ पे आपको 2 नंबर में भी इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी माइनस का 1/5 सही होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पे जो सवाल कर रहा है कि भाग एल्गोरिथम में पी एक्स जी एक्स गुना आर एक्स प्लस आर एक्स है, जहाँ जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 भाजक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। यहाँ पे जो कह रहा है कि आर एक्स का जो घात होगा क्यू एक्स के घात से छोटा होगा, तो आर एक्स का घात जो होता है यहाँ पे छोटा यहाँ पे होता है क्यू एक्स से नहीं बल्कि जी एक्स जिससे हम भागा लगाते हैं। ठीक है, जिससे हम क्या लगाते हैं भागा लगाते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि आर एक्स का जो घात है जी एक्स से छोटा होगा, तो यही तो सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लेते हैं, सवाल नंबर 28 देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा सवाल नंबर 28 में कह रहा है आपका कि यहाँ पर एक प्यारा सा सवाल आपको दिया है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक जो हैं एक दूसरे के क्या हैं व्युत्क्रम है, तो आपको b बराबर आपका मान बताना है, यानी जो आपका b यहाँ पे है इसका मान क्या होगा। आप ध्यान से यहाँ पे हम समझेंगे, सवाल नंबर 28 का यहाँ पे हम सोल्यूशन कर रहे हैं। आपका यहाँ पे जो दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस का आपका ए एक्स दिया गया है और माइनस का आपका क्या दिया गया है b दिया गया है। तो करा एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है, माना कि एक शून्यक एक अल्फा है तो अगला शून्यक हो जाएगा 1/अल्फा, चूंकि क्या है आपका व्युत्क्रम है। यदि हम गुणनफल निकाले दोनों का, ठीक है, दोनों का हम गुणनफल निकाले, तो गुणनफल निकालते हैं तो गुणनफल दोनों शून्यक और गुणनफल के फार्मूला आपका क्या होता है, तो गुणनफल के फार्मूला आता है आपका सी बटा ए होता है। ठीक है, सी बटा क्या होता है आपका ए होता है, तो यहाँ पे अल्फा से अल्फा खत्म हो गया, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, और सी बटा ए, तो सी के जगह क्या है, ए के जगह देखिए 1 है, बी के जगह ए है और सी के जगह यहाँ पे माइनस का बी है, तो सी के जगह यहाँ पे माइनस का बी हो जाएगा, ए के जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब तिरछा तिरछी यहाँ पे यदि हम गुना करें तो 1/1 होगा, तो माइनस का बी बराबर 1 गुने 1 तो 1, तो यहाँ पे बी का वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का बी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा।
यहाँ पे देखिएगा आपसे पूछा गया अगला नंबर जो सवाल है, कह रहा है यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर ए एक्स माइनस बी के शून्यक बराबर है। क्या है, शून्यक दोनों बराबर हैं किंतु विपरीत हो। शून्यक बराबर है किंतु क्या हो, विपरीत हो, तब ए का मान क्या होगा। यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम 29 नंबर सवाल का यहाँ पे हम सोल्यूशन कर रहे हैं। आपको जो दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस का आपका ए एक्स दिया गया है, माइनस का क्या दिया गया, आपका बी दिया गया। तो शून्यक क्या है, बराबर किंतु विपरीत चिन्ह को, विपरीत चिन्ह के हैं। यानी शून्यक एक हम यदि हम अल्फा ले तो अगला शून्यक आपका माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का अल्फा। चूंकि जो कि शून्यक बराबर है, यदि ए या बी या अल्फा अल्फा या बीटा बीटा कुछ भी ले सकते हैं। एक अल्फा है तो अगला माइनस अल्फा है, दोनों बराबर है लेकिन चिन्ह क्या है, दोनों का विपरीत है। यानी हम दोनों को जोड़े, चूंकि हमको मान निकालना है यहाँ पे ए का, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा तब तो माइनस बी बटा ए करके ए का मान निकाल सकते हैं। यानी दोनों का हम क्या करेंगे, योग करेंगे, ठीक है। तो योगफल बराबर दोनों का हो जाएगा अल्फा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का बी बटा ए यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका शून्य, और माइनस का बी, तो बी के जगह पे यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे माइनस का ए हो जाएगा, और ए के जगह पर क्या है, कुछ नहीं है, तो इसके पहले 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ए का मान यहाँ पे हम निकालें तो माइनस ए का मान तिरछा गुना होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ए का मान यहाँ पे क्या आ गया, तो आपका 0 आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो कहा गया है कि यदि किसी बहुपद जो यहाँ पे दिया हुआ आपका मूल अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान, ये बहुत बार आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ पे ऑप्शन बी है जो इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, आप बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अब हम अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये सवाल जो है आपका, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 7x प्लस 10 एक्स को अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटा ए हो जाएगा, यानी 10 बटा 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 10 सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पे बाई क्यू माइनस 2y स्क्वायर माइनस √3y प्लस 1/2 का यहाँ पे घात दिया गया। यहाँ पे इसका घात क्या है, तो पहला वाला पकड़िए, यहाँ पे घात क्या है, 3 है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं, सवाल नंबर 33 कह रहा है एक द्विघाती बहुपद के शून्य का योग और गुणनफल क्रम से आपका क्या दिया हुआ, 2 और -15 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, बहुपद योग और गुणनफल, गुणनफल -15 आना चाहिए, यानी +15 वाला सही नहीं होगा, ये भी आपका सही नहीं होगा। योग ये 2 बार रिपीट क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो पहले भी इस क्वेश्चन को मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे सवाल नंबर 34 देखिएगा, ax³ + bx + cx + d त्रिघाती बहुपद के शून्यक क्या, शून्यक शून्य है तो इसके अन्य दो शून्य का गुणनफल क्या होगा। तो देखिएगा शून्य का गुणनफल यहाँ पे जो होगा, शून्य का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, c बटा a। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं, सवाल नंबर 35 को करा है p के किस मान के लिए बहुपद जो है x³ + 4x² माइनस का px + 8 पूर्णतः x - 2 से क्या है, आपका विभाज्य है। चलिए यहाँ पे जो सवाल है आपका x - 2 से विभाज्य है, ठीक है। तो x - 2 से विभाज्य है, यानी x - 2 बराबर क्या लिखेंगे, 0। तो x का मान जो आपका आएगा +2। तो यहाँ पे जो भी x का मान यहाँ पे हम पुट कर देंगे इस समीकरण जो आपको दिया है, x³ प्लस आपको दिया है 4x² माइनस का दिया है px और प्लस का दिया है 8 = यहाँ पे 0 लिखेंगे, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4, और 4 चौक यहाँ पे हो जाएगा 16, और माइनस का यहाँ पे x का वैल्यू 2 तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पे जोड़िएगा तो 8 8 16 16 दूना आपका 32 हो जाएगा, माइनस का 2p हो जाएगा बराबर का 0 हो जाएगा। तो माइनस का 2p बराबर 32 वो से हट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 2 से कटेगा ये 16 बार में, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, यानी p का मान यहाँ पे कितना आ रहा है, तो 16 आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट क्वेश्चन, जो कि आपको 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में घुरा फिरा करके आपको क्या कर सकता है, पूछ सकता है, इसे आप ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 36। यहाँ पे जो दिया गया है आपका कि 102y बराबर 25 है तो 10 - y बराबर क्या होगा। यहाँ पे 36 का सोल्यूशन देखेंगे, 102y बराबर आपको दिया गया है 20 का 5, तो y का मान निकालेंगे तो 102 क्या हो जाएगा, आपका भागा में चला जाएगा, यानी 25 बटा हो जाएगा आपका 102। यहाँ पे जो मान निकालना है हमको 10 - y का मान निकालना है, यानी 10 - y का मान रखेंगे 25 बटा 102, ठीक है। यहाँ पे कुछ नीचे नहीं तो 1 है, आपका 102 क्या हो जाएगा, आप कैल्शियम हो जाएगा। तो यहाँ पे 102 पर कितना 1 0 यहाँ पे बैठेगा,
माइनस कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 25 हो जाएगा। यहाँ पे आगे यदि हम हल करें इसको, यहाँ पे 25 घटाइएगा तो यहाँ पे 20 यदि घटाते तो 1000 होता, 5 एक्स्ट्रा घटेगा यानी 995 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 995 और बटा में आ जाएगा आपका 102। यदि यहाँ पे आप सवाल की बात किया जाए दोस्तों तो थोड़ा सा यहाँ पे सवाल में मिस्टेक आपको कर दिया गया है। चलिए इसको हम सुधार करके आपको करते हैं। देखिए यहाँ पे 36 नंबर हम फिर से यहाँ पे बनाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको बढ़िया से ये सवाल जो है आपको क्या हो सके, क्लियर हो सके। तो ये मैं इरेज कर देता हूँ दोस्तों। उसके बाद में पुनः इसको हम सुधार करके हम बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए आंसर आता है या तो नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ध्यान से यहाँ पे कि क्या होगा इसमें। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है इसे यदि सवाल सुधारे तो यहाँ पे 10 के पावर 2y दिया गया है, ठीक है, बराबर 25 दिया गया है। तो आपका क्वेश्चन ये है 10 के पावर -y बराबर क्या होगा, ठीक है। यही आपका क्या है, सवाल है। तो यहाँ पे जो सवाल यहाँ पे दिया गया 36 नंबर का, 10 के पावर 2y बराबर आपको 25 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 2 इंटू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे y लिख सकते हैं, बराबर में कितना है तो 25 है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम इसको लिखना यदि हम चाहें, ठीक है, या तो हमें क्या लाना है, 10 के पावर -y लाना है ना। देखिए इसको इस ढंग से हम लिखेंगे, यहाँ पे 10 और पावर में हम लिख देते हैं y, यहाँ पे लिख देते हैं 2, चूँकि गुना होगा तो 2y तो हो नहीं जाएगा, बराबर ये 25 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 5 के स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 10 के पावर y है, यदि हम 1 बटा लिखे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 1 बटा तो -y यहाँ पे लिखेंगे और क्या यहाँ पे हो जाएगा, तो आपका स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या होगा आपका 5 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे यदि 1 का स्क्वायर किया जाए तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे यदि हम यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 10 के पावर -y का घात क्या रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, बराबर जो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम उलट देते हैं, ठीक है। तो इसको यदि हम उलट देते हैं तो ऊपर ये हो जाएगा 10 के पावर -y का घात हो जाएगा आपका 2, और बराबर यदि इसे हम उलटते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 ऊपर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे नीचे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा यहाँ पे। यानी हम लिख सकते हैं 10 के पावर -y का स्क्वायर और बराबर 1/5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर से स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे कैंसिल आउट समझा जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 के पावर -y बराबर क्या बच रहा है, 1/5। इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जाएगा, यहाँ पे 1/5 हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे जो सवाल है थोड़ा सा बढ़िया सा सवाल है, यहाँ पे देखिएगा आप क्या है, यहाँ पे होगा कह रहा है यहाँ पे जो आपका सवाल कि 2x² + 6x - 6 के शून्यक अल्फा बीटा है तो क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको सवाल दिया है यहाँ पे 2x² प्लस का आपका 6x दिया है और माइनस का 6 दिया है। तो सबसे पहले हम ए का मान की बात करें तो 2b का मान यहाँ पर हो जाएगा 6 और c का मान यहाँ पे हो जाएगा -6 हो जाएगा यहाँ पे। यदि हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकालें, यदि योगफल का मान निकालें तो हो जाएगा -b/a, यानी b का मान 6 है तो -6/2 हो जाएगा, यानी माइनस का कितना आ जाएगा, -3। यदि अल्फा इंटू बीटा की यदि हम बात करें तो c/a हो जाएगा और c का मान कितना है, -6, a का मान कितना है तो 2 है, ये भी आपका कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान भी -3, अल्फा इंटू बीटा का मान भी आ जाएगा -3। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों का मान सेम है, यानी दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए तो ही है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। यानी कितना आराम से बन गया। थोड़ा सा सवाल यहाँ पे घुराया था, 2018 में आपको पूछा गया ये सवाल था। कारण निम्नलिखित में से कौन आपका बहुपद नहीं है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे है। तो यहाँ पे 1/x - 1 सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सवाल है कि 0.3x - 0.37 बराबर 0.37x - 0.3 में तो x का मान क्या होगा। यहाँ से बारी बारी से ऑप्शन से रख के देखिए कि x का ऐसा क्या मान रखें कि दोनों साइड क्या हो जाएगा, दोनों साइड इक्वल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यदि आप -1 रखिएगा यहाँ पे तो दोनों साइड क्या आ जाएगा, आंसर बिल्कुल आपका क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सवाल नंबर 40 देखते हैं। 64 के वर्गमूल के 64 के घनमूल से भागा देने पर क्या होगा। 64 के वर्गमूल, ठीक है, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भागा देना है। 64 के
घनमूल से भागा देना। तो 64 का वर्गमूल 8 होता है, 64 का वर्गमूल 4 चक 16 चक 64 यानी 4 होता है। भागा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो आपका होगा भागा देंगे तो यहाँ पे 4 दूना का 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पर 41 देखिए तो यहाँ पर के शून्यक कौन कौन है, तो आप शून्यक बिल्कुल ही निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो दिया गया आपका 41 में आपको एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1 का शून्यक यहाँ पे निकालना है आपको, ठीक है। तो 0 लिखेंगे, यहाँ पे गुना करेंगे तो 1 इकाई 1 यानी 1x प्लस 1x, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। x प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, यहाँ पे x कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा x प्लस 1, और यहाँ पे 1 कॉमन होगा तो यहाँ भी बचेगा आपका x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे 1 हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, एक और अंदर वाला यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0, तो x का मान यहाँ पे -1 हो जाएगा। यहाँ भी x का मान निकाले तो यहाँ पर भी -1 हो जाएगा, यानी दोनों -1 रहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर देखिएगा, कह रहा एक्स स्क्वायर के गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, यानी इसका गुणांक आपका हो जाएगा -1, यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा 43 नंबर जो सवाल है आपको, एक्स स्क्वायर -2x -3 के शून्यक कौन है। या तो आप ऑप्शन में से भी रख सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीका से भी आप बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर -2x -3 बराबर क्या हो जाएगा 0। आप गुणनखंड तोड़िएगा तो 3x स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर में यानी 3 इकाई 3 यानी 3x प्लस यहाँ पे x लिखेंगे माइनस का 3 और बराबर में क्या आपका हो जाएगा 0। तो यहाँ पे जो यहाँ पे x कॉमन होगा तो यहाँ पे हो जाएगा x -3 और प्लस यहाँ पे 1 कॉमन होगा, x -3 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी एक अंदर वाला लिखेंगे यानी x प्लस 3 बराबर 0 लिखेंगे, और एक बार x प्लस 1 बराबर यहाँ पे 0 लिखाएगा। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा x का मान -3 और x का मान हो जाएगा -1 आ जाएगा, यानी -3 और -1, तो ऑप्शन नंबर सी सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे x -3 है, ठीक है, x माइनस क्या है 3 है, x -3 बराबर 0, तो x का मान +3 आएगा, यानी +3 और -1, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जाएगा। सॉरी यहाँ पे ऑप्शन डी सही नहीं होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। 44 नंबर में देखिए, कहा जा रहा है एक बहुपद लिखे जिनके शून्यक 2 और -6 हों, ठीक है, जिनके शून्यक 2 और 6 हों, यानी कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें x का मान -2 और 6 आता हो। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन सी आप यदि चेक करिएगा तो यहाँ पे जो है आपका x का वैल्यू -2 और 6 आएगा, यानी 2 रखेंगे तो यहाँ पे x का मान यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो किस किस ऑप्शन में आएगा तो यहाँ पे रख करके आप देख लीजिएगा। 45 में कह रहा है कि x स्क्वायर -5x प्लस 6 के शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों -b/a यानी 5/1 यानी 5 आंसर सही हो जाएगा इसका। 46 नंबर सवाल लेते हैं, कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यक कौन कौन है। तो यहाँ पे आपको दिया x स्क्वायर -2 बराबर 0, तो यहाँ x स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू निकालेंगे तो √2 यानी प्लस माइनस बाहर लेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं। तो अगला सवाल जो 47 नंबर में आपको दिया गया, कह रहा है निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग कितना है, -3 है और गुणनफल कितना है 2 है। तो योग आपका -3 आना चाहिए, ठीक है, तो +3 यहाँ पे होना चाहिए, तो +3 इसमें नहीं है, +3 इसमें नहीं, ये आपका गलत है, ठीक है। गुणनफल c/a करेंगे तो 2/1 यानी +2 होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 1 से यदि आप निकालिएगा कि शून्यकों का योग निकालिएगा तो -3 आ जाएगा, और गुणनफल निकालिएगा तो 2/1 करके आपका +2 आएगा, ठीक है। 48 नंबर सवाल यदि लेते हैं, तो x स्क्वायर -3x -4 है, तो px का शून्यक क्या है। कोई एक शून्यक है, यानी x का मान बारी बारी से आप रख के देख लीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी रिपीटेड क्वेश्चन थोड़ा सा है, यहाँ पे हो जाएगा। 49 नंबर में देखा जाए तो शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान -के इंटू c/a यानी 6/1 यानी -6 सही हो जाएगा। 50 नंबर देखें तो बहुपद के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह का है, तो a का मान क्या होगा, ये आपका सवाल बता चुका हूँ आपको। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके यहाँ पे ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके लिए एक इसी तरह का वीडियो हम हमेशा ला सके। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में यहाँ पे इसका मान क्या आया था, यहाँ पे 0 आया था, 50 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। थैंक यू।